गवर्नमेंट से तो सर पूछूंगी, आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं, जाहिर है देखते हैं मामला को, आपसे शुरू कर लूँ। इससे पहले सर कोई ऐसी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कहीं पर इस तरह हो कि करप्शन के मामलात को देखने के लिए या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को चेक करने के लिए, जुडिशल प्रोसीजर्स को चेक करने के लिए एक इस तरह का मालियाती इदारे का वक्त जो है वो जाए? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, या तो हमारे निज़ाम अदल या ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की समझ नहीं है। जो जिस वक्त एग्रीमेंट साइन हुआ, इन चीज़ों को तो पहले देखना चाहिए था। आपका लॉ एंड जस्टिस कमीशन पाकिस्तान मौजूद है, जिसका काम क्या है कि वो टाइम टू टाइम लॉज को रिव्यू करता है, जहाँ चेंज की ज़रूरत हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र आए वो सजेशन देते हैं और उसके मुताबिक आगे चीज़ें चलती हैं। और ये बड़ा हायर पावर्ड कमीशन होता है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तमाम चीफ जस्टिस प्रोविंसेस की नुमाइंदगी, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते हैं। तो इस तरह का ये होना, तो मतलब ये बुनियादी तौर में मुझे तो वही बात समझ आती है कि जिस तरह से पहले कहा गया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि आप इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आपने अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स को भी नहीं देखा, हमने बहुत गिव इन कर दिया, बहुत कुछ मान लिया नेचुरली, बिल्कुल, और पीनट्स के लिए गिव इन किया। देखिए, पाकिस्तान प्रॉब्लम में ज़रूर है, समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं, और प्रॉब्लम से निकलना भी है। निकलने के लिए ज़ाहिरी बात है रास्ता निकाला जाता है, मगर रास्ते और भी बहुत होते हैं। देखें, हमने अभी तक इकॉनमी को रिवाइव करने का नहीं सोचा। अगर आप ओवरऑल देखें स्ट्रक्चरली, जिस तरह से IMF ने आपको डिक्टेट किया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का आप उठा के देख लें, सूबों से इन्होंने लॉज पास कराए, अब एट पार कर दिया ऑलरेडी। जो किसान जिस पे बर्डन आप देख रहे हैं कि गंदम में उसके साथ क्या हुआ, अगली फसलों में क्या हुआ, अब उसको आप कह रहे हैं कि टैक्स भी, प्रोविंशियल टैक्स तुम एट पार दो जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं। फिर आपने देखा कि आपकी छोटी सी एक क्लास है, मतलब मिडिल क्लास है, जो ऑलरेडी स्क्वीज़ हो रही है। और मिडिल क्लास में मोस्टली तबका कौन सा फॉल करता है? जो आपके सैलरीड क्लास है, और उसमें मोस्टली पेंशनर्स हैं। पेंशनर्स को बहुत बड़ी हिट पड़ी इसी IMF के प्रोग्राम की वजह से। फिर जो सबसे जो है, जो आपको फोर्स कर रहा है IMF, प्राइवेटाइजेशन का, कि मतलब एक किस्म की आप पे बंदूक रख ली कि जी एसेट्स को ऑफलोड करो, मतलब कहीं आपके नहीं हो सकते इंटरेस्ट में, बाद भी वो मुतमईन नहीं हो रहे और जा रहे हैं। ये मगर देखें, इसके लिए टर्न अराउंड किस तरह से होगा? देखें, हम लोकली इन चीज़ों को टर्न अराउंड कर सकते हैं। देखें, आज भी हमारे इनके डिफरेंसेस होंगे। बात है कि जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई वॉश होंगे। मैं आती हूँ डॉक्टर साहिबा की तरफ, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आप लोग भी तो थोड़ा सा कुछ मामलात को साइड पे रखें ना। आप लोग तो बिजनेस हाउस का नहीं चलने देते, डिबेट नहीं होने देते रियल इशू के ऊपर। वो कहते हैं जी हम किस से बात करें और किस पर बात करें। नहीं, देखें, हाउस के अगर इश्यूज हैं, मतलब आप पूरी लेजिस्लेशन की हिस्ट्री उठा लें ना, पूरा 1 साल होने को आ रहा है इस हाउस को। हाउस ने किस किस्म की लेजिस्लेशन पास की है? इस हाउस ने पीका कवानीन पास किए हैं, ठीक है। इस हाउस ने 26वीं आईनी तरमीम पास की, जिसने इस जुडिशरी को फर्दर डिवाइड कर दिया, और जो आपको लेटर के तनाजुर में नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो बड़ा मसला देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट को जब आप क्रिमिनलाइज करेंगे ना, तो सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स बनेंगी। देखें, हमने कहा था कि 10 साल सज़ा कर दें। देखें, प्रोटेस्ट सारी दुनिया में होते हैं। देखें, दिल बड़ा करना पड़ता है। प्रोटेस्ट से कभी कोई गवर्नमेंटें नहीं गिर जाती, ठीक है। ये एक इजहार का तरीका होता है, एक तवज्जो लेने का तरीका होता है। क्योंकि 8 फरवरी को आपने प्रोटेस्ट किया और हुकूमत ने बिल्कुल बड़े दिल से आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। डॉक्टर साहिबा, ये कभी पहले नहीं हुआ। IMF के साथ सख्त शराइत हमने फेस की होंगी, हमने बहुत कुछ फेस किया होगा, लेकिन हमारे इदारों में जाके वो हमारी अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स को अगर इंक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इतना लैक ऑफ ट्रस्ट। देखिए, पहली तो बात मैं ये कहूँगी, जहाँ पे IMF का प्रोग्राम की इन्होंने बात की कि हमने पीनट्स के लिए ये कर दिया, तो याद करें कि जिस वक्त इनकी हुकूमत आई थी तो पहले ये कहा गया कि हम खुदकुशी कर लेंगे, हम IMF का प्रोग्राम नहीं लेंगे। उसके बाद IMF का प्रोग्राम लिया गया, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन वो प्रोग्राम था। फिर जाते हुए उसको भी सैबोटाज कर दिया गया, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच गया, जिसको कि संभालने के लिए हम जैसे PDM हुकूमत आई, उसको दोबारा IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करना पड़ा। वही बहुत बदतरीन जो इन्होंने किया हुआ था, उसी को हमें आगे लेके चलना पड़ा। बहरहाल अब वो चल रहे हैं, और अब आप देख रहे हैं कि तमाम इशारे अब बेहतर हो रहे हैं। इन्फ्लेशन आप देखें 2.4 पे चली गई है, हमारी जो पॉलिसी रेट है कितना कम हो गया। हर जो भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उससे शो हो रहा है, और पाकिस्तान ने एक स्टेबिलिटी के पॉइंट पे आ गया। अब हमारा आगे ये है कि हम उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उसकी तरफ अब हमारी नजरें। IMF का जो ये मिशन आए, इसको आई थिंक बहुत ज्यादा कोई हमें वो नहीं, उसको हाइप क्रिएट नहीं उसकी करनी चाहिए। वो आए हैं, देखें, वो आए हैं, उनका मिलना
व्हाट्स देयर बिजनेस? ये तो इट इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ठीक है बिल्कुल या ऐसे वो कर रहे हैं, बट अगर हम उनके प्रोग्राम में हैं और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमने आके मिलना है और हम शायद वो कुछ जायजा लेना चाहें, कर दिया ना, एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि ये फिर मसला कहाँ रुकेगा? वो तो कल को आके क्या आपकी गवर्नेंस मॉनिटर करेंगे, मुल्क चला के देंगे, क्या करेंगे? नहीं, आई थिंक ये एक इंप्रेशन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, वो हो सकता है देखना चाहते हो, कुछ जायजा लेना चाहते हो और हमने उनको अलाउ कर दिया, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। ज्यादा तब हो अगर हम उनको इंटरफेरेंस करने दें। अगर इस चीज के बाद नहीं, इस चीज के बाद अगर वो हमें कहें कि जी हमने आपकी गवर्नेंस में कोई इंटरफेयर करना है या हमें वो इस किस्म की चीजें कहें, तो वी माइट से कि हाँ पूरा आगे इकोनॉमिक प्लान तो वो डिक्टेट करते हैं डॉक्टर साहब, और क्या इंटरफेरेंस होगी? इकोनॉमिक प्लान तो वो करते हैं बिकॉज हमने उनसे कर्जा लिया। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। वही मैं कह रही हूँ कि हमें इसको बहुत ज्यादा इतना एक्सट्रीम उस पर नहीं ले जाके देखना चाहिए। वो आए हैं, ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत देखे। हमारा ये प्लान है कि हमारा इंशाल्लाह ताला आखिरी IMF का प्रोग्राम। लेकिन चलें वो ठीक है, लेकिन आप ये कह रही हैं कि इसके अंदर कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं या आपकी जो हुकूमत जिनकी हिमायत से बनी है वो बड़े वो हैं कंसर्न हैं। वो कहते हैं आप इस मुआहदे को पार्लियामेंट में लेके आए, वो आप पे एतबार नहीं कर रहे। वो कहते हैं आपने पता नहीं क्या क्या मान लिया। नहीं, पार्लियामेंट में बिल्कुल आ जाना चाहिए। मैं तो समझती हूँ पार्लियामेंट में आना चाहिए। यू वुड बी इन फेवर ऑफ दैट? बिल्कुल पार्लियामेंट में आना चाहिए। हर चीज को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए हमें, और मेरा ख्याल है इसमें हमें किसी को इस चीज पर एतराज भी नहीं होगा। लेकिन इसकी जो हाइप क्रिएट की गई है कि IMF ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं। IMF इज अ डिफिकल्ट प्रोग्राम, नो डाउट अबाउट दैट। इन लोगों को इवेंचुअली जाना पड़ा और जाके मैंने आपको बताया उन्होंने किस तरह तबाही मचाई। अभी भी हमें मजबूरी में जाना पड़े IMF के पास, लेकिन हमने अब जिस तरह की स्टेबिलिटी लाई है बहुत सालों के बाद, आपने देखा पिछले 9 साल के बाद पहली दफा 2.4 इन्फ्लेशन रेट आया, जिसका फिर भी बुरा हाल है डॉक्टर साहिबा। 160 रुपए चीनी हो गई है, रमजान से पहले कुछ 6-7 रुपए में देख रही थी, तेल महंगा हो गया है। देखिए, इन्फ्लेशन होता है कि आपकी महंगाई बतदरीज बढ़ नहीं है। आपके जो आप कह रही हैं आई अंडरस्टैंड दैट कि वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर बेहतरी आई है, इंक्रीज के अंदर बेहतरी आई है। लोगों को पता चलना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकदम तो नहीं। जब आपका इन्फ्लेशन रेट एक होता है, आपकी डॉलर की कीमत खत्म होती है, तो इन अ फ्यू मंथ्स लोगों को, आम आदमी को भी उस चीज का एक असर पता चलने लग जाएगा। जहां से मैं देख रही हूँ ना, मुझे तो ये लगता है मैंने आज साहब के लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। रियल टर्म्स के अंदर उनकी जो एक कैपेसिटी है दुनिया में इकोनॉमी में सर्वाइव करने की, वो खत्म होती जा रही है। एक आम आदमी के लिए जो रोटी, आटा, चीनी, घी, तेल, ये सब महंगा हो रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं ना, ये आप और मैं एतराज़ नहीं उठा रहे। ये IMF की रिपोर्ट कहती है। IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसने कहा है कि पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और सतह गुर्बत को देखें, हम सब ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये वो कैफियत नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, दवाई अवेलेबल नहीं है। ये वो कैफियत है जब एक घर को, एक शख्स को 2 वक्त की मुसलसल खाने की रोटी जिस तरीके से लोग इस मुल्क से जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट है, ऑलरेडी देखें ना, फिगर को करें, आपकी 25 करोड़ आबादी, 25 करोड़ आबादी में से 9.5 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। मतलब वो ना बेचारों के पास एम्प्लॉयमेंट है, ना कोई हालात हैं जिस हालात पे वो रह रहे हैं। फिर आपका जो 2 लाख पाकिस्तानी सिर्फ इस पीरियड में बाहर गया है, उसकी आज उमर अयूब साहब ने जो फिगर्स कोट की कि मतलब ऑन एवरेज आप खुद देखते हैं, कामा वगैरह किसी ने लगाना हो, करना हो, कॉस्ट आती है 20 लाख भी अगर कॉस्ट करें तो 400 अरब की जो है ना, 4000 अरब की फिगर ये बनती है जो लोग कि ये पैसा ये चले गए हैं। बात है कि खुद देखें, एक तरफ हम उस IMF प्रोग्राम की बात करते हैं, ये चीज़ें देखें, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। देखें, गवर्नमेंट के साथ 100 एतराज़ात होंगे, मगर देखें फोकस सही करने की ज़रूरत है। इनका फोकस क्या है कि PTI को दीवार से लगाना है। अगर ये 2 महीने के लिए हमें भूल जाएं और फोकस किस चीज़ को कर लें, फोकस कर आप लें, भूलने देना सर, मैंने तो पहले भी सवाल किया था, आप भूलने नहीं देते। फोकस किसको कर लें? देखें, इकोनॉमी में सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? देखें, इन्हें अपना पता है कि इनकी इंपोर्ट पे किधर लीकेजेस हो रही हैं। देखें, ऑयल सीड्स, ये सारा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर देखें 3 महीने की मार होती है, एक फसल है। अगर कनोले इन्होंने देखें ना, अगर अपनी ज़मीन इनके पास मौजूद है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर इंसेंटिवाइज कर देते फार्मर्स को, फार्मर्स जो है ना कनोला का ऑयल कास्ट कर लेते, इनका मैसिव इंपोर्ट बजट बच सकता था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर आता है, वो हम स्ट्रक्चर्ड काम करते नहीं ना सर। ये तो बेसिक चीज़ें थी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए था, जो आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है उसको देखने वाला था काम। फिर देखें, आपके मिनरल्स हैं, आप उसको नहीं यूटिलाइज कर रहे, आप बैठे हैं। देखें, आपका चाइना कितना रॉ मटेरियल ले गया आपको पता नहीं है। आप तो डेट के अंदर है ना, $35 बिलियन के उनके डेट के अंदर आ गए। एट द एंड ऑफ द डे आपने हासिल किया मतलब आपका खाली चागी
बागी को गार्डन कहते हैं, गार्डन ऑफ मिनरल्स, मतलब 50 किस्म के मिनरल्स एक जगह पे पड़े हैं। हाँ। मगर देखें सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है कि आज आप उधर से चीज़ें एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। गवादर हम बहुत ज़्यादा उसको पब्लिसाइज कर लें, हमने एयरपोर्ट को भी बड़ा पब्लिसाइज कर लिया। क्या गवादर की जेटीज फंक्शनल है? नहीं, उसका पोटेंशियल तो क्या उधर जहाज लंगर बरदार हो सकता है? मतलब इन चीज़ों पे हमने फोकस ही नहीं किया। देखें पाकिस्तान दुनिया के वाहिद मुल्कों में है जिसके पास जो है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना बड़ा है, जो सी की सूरत में, अगर सी वाला एरिया ले लें, आपका सूबा सिंध और KPK का एरिया मिलाएं, उससे बड़ा एरिया सी है। कोई कमेंट ले डॉक्टर साहिबा से, ऑपोजिशन के पास तो बड़े अच्छे मशवरे और प्लान्स हैं। मैं ये सोच रही थी कि इतने अच्छे मशवरे इन्होंने अपनी हुकूमत में क्यों नहीं किए 2018 से 2022 कनोला की सारी फील्ड्स और वो सारी जो थी काने और सारा कुछ, वो तो कर लेना चाहिए था। हम 6% की ग्रोथ पे छोड़ गए 3 साल से। इमरान खान तो नहीं है, कम से कम 6% पे तो 3 साल में मेंटेन कर लेते या वापस ले आते। के दहाने पे छोड़ के गए। कौन सा 6%? सारे पूरे मीडिया में ये हो रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट। वैसे ही बात इमरान खान साहब ने भी एक्नॉलेज की है, मैंने साहब वो कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, इन्होंने बचा लिया है। ही सेड कि तरक्की नहीं कर रहा अभी, लेकिन डिफॉल्ट से इस गवर्नमेंट ने बचाई। इमरान खान साहब ने 6% ग्रोथ पे हम छोड़ के गए, उसके बाद जो PDM पार्ट 1 ने जैसे ही छोड़ा और जो हाल किया इंटरिम गवर्नमेंट ने, तो डिफॉल्ट पे ही मुल्क जाना था। मुल्क के जो हालात ब्रेक से वापस आके ये कुछ इश्यूज हैं इन पे मजीद बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ हैं।